शेरू मॉन्स्टर कैसे बन गया? शेरू गांव के आदमी को पैसे देकर इससे एक पुराना बेड खरीद लेता है और रात को बड़े मजे से इस पर सो जाता है। लेकिन आधी रात होते ही कुछ खौफनाक हाथ बेड से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही शेरू ने खौफनाक हाथों को देखा, वो डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी एक लाल आंखों वाली चुड़ैल बेड से बाहर निकलती है। शेरू ये देखकर कांपने लगता है। चुड़ैल छलांग मारकर शेरू की बॉडी के अंदर घिस जाती है और शेरू एक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद शेरू ने चाकू लेकर एक सेठ का मर्डर कर दिया और घर आकर खूनी तरीके से दीवार पर लिखकर बोलता है, जो आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा, इसका यही हाल होगा। सुबह होते ही सब नॉर्मल था, लेकिन दीवार पर लिखा था, अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। शेरू जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और पूछने पर वो आदमी बताता है, ये मेरी माँ का बेड था जिसे इसी सेठ ने कुछ साल पहले मार दिया था। विंडो पर कौन है? शेरू आधी रात को एकेडमी से वापस आ रहा था। चलते चलते वो एक अंधेरी गली में पहुंच गया। एक सफेद आंखों वाली लड़की वहां खड़ी थी। शेरू डर जाता है, लेकिन रोशनी पड़ते ही वो लड़की नॉर्मल हो जाती है और शेरू को अपनी तरफ बुलाने लगती है। जैसे ही शेरू लड़की की तरफ बढ़ा, लड़की का चेहरा खौफनाक होने लगा। शेरू हड़बड़ी में अपने घर की तरफ भागता है और अपने बेड पर लेट जाता है, जैसे ही बन चुकी थी। ऑटो चलाते हुए शेरू को कुछ अजीब महसूस हुआ। शेरू बहुत डर चुका था। जैसे ही शेरू ने पीछे की तरफ देखा, ऑटो में कोई नहीं। चुड़ैल दूसरे ऑटो में बैठ चुकी थी। अगले दिन शेरू न्यूज़पेपर देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसी ऑटो वाले की मौत की खबर न्यूज में छपी थी और ऑटो पर लिखा था, जो कोई आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा, अगली बारी इसी की होगी। क्या आप बता सकते हैं चुड़ैल ने शेरू को क्यों नहीं मारा? चुड़ैल ने शेरू के साथ किया क्या? मुस्टंडा शेरू आधी रात को कानों में हेडफोन लगाकर गाना सुनते हुए बीच पर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की वहाँ बैठी दिखाई देती है। लड़की को देखते ही शेरू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। वो लड़की के पास चला जाता है और हर रोज रेडी होकर इससे मिलने बीच पर आया करता था। मुस्टंडे शेरू ने चुपके से लड़की के साथ सेल्फी ले ली। जैसे ही सेल्फी लेने के बाद इसने मोबाइल में देखा, शेरू कांप उठा, क्योंकि मोबाइल में लड़की की जगह एक चुड़ैल थी। चुड़ैल शेरू से मोबाइल छीनकर आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलती है। बेचारे शेरू के लिए आप भी जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद चुड़ैल जबरदस्ती शेरू की सेल्फी लेकर इसे दिखाने लगती है। अपनी खौफनाक शक्ल देखकर शेरू बेहोश हो जाता है और अगले दिन अपने घर में उठता है। इसके बाद शेरू मुस्टंडापन छोड़ देता है। दोस्त क्यों बने दुश्मन? पाकिस्तानी शेरों और इंडियन शेरों दोनों बड़ी बहादुरी से अपने बॉर्डर की हिफाजत कर रहे थे। अचानक बॉर्डर पर हमला हो जाता है। दोनों बगैर कुछ जाने आपस में उलझने लगते हैं और एक दूसरे पर वार करते हैं। जैसे ही इंडियन शेरों ने पाकिस्तानी शेरों पर चाकू से वार किया, उसे पाकिस्तानी शेरों के गले में येलो कलर का एक लॉकेट नजर आया। वैसा ही लॉकेट इंडियन शेरों ने भी पहना था। असल में ये लॉकेट दोनों के दादा ने पटिशन के वक्त एक दूसरे को दिया था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दुश्मनी खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों दुश्मन का मुकाबला करने चले जाते हैं। दोनों बहादुरी से लड़ रहे थे। अचानक पाकिस्तानी शेरों को गोली लग जाती है। इंडियन शेरों पाकिस्तानी शेरों को देखकर दुखी हो जाता है और ज्यादा जोश से जंग में लड़ने लगा। लेकिन इंडियन शेरों भी शहीद। दोनों ने अपने मुल्क के लिए जान दी। शहीद होने के बाद भी वो सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है तो कमेंट में अपनी कंट्री का नाम लिखो। आज कैसे बचेगा शेरू? शेरू रात को काम से वापस आ रहा था। बाइक चलाते चलाते वो कब्रिस्तान पहुंच गया, लेकिन शेरू को तो घर जाना था। वो बाइक मोड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन शेरू फिर से कब्रिस्तान पहुंच गया। शेरू को अजीब लगा। शेरू ने टाइम देखा तो रात के 12 बज चुके थे। तभी एक बूढ़ा आदमी शेरू को बताता है, अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। इसके बाद आदमी भूत बनकर शेरू को पकड़ने लगता है। शेरू वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी बाइक पर इसका पीछा करता है। असल में ये आदमी एक एक्सीडेंट में इसी जगह मर गया था और अब किसी को भी इस जगह से वापस नहीं जाने देता। अगर आप एक सुनसान रोड पर पहुंचा, वहाँ शेरू को एक ढाबा नजर आया। शेरू बाइक खड़ी करके वहाँ बैठ गया और चाय का इंतजार करने लगा। एक बूढ़ा आदमी चाय डालते हुए शेरू को बताता है, जो कोई हॉरर स्टोरीज वाले आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, वो भूत बन जाता है। शेरू ने चाय के कप में देखा तो उसे अजीब महसूस हुआ। शेरू चाय वापस करने आदमी के पास गया, लेकिन शेरू हैरान रह गया क्योंकि आदमी भूत बन चुका था। शेरू घबराते हुए जल्दी से अपनी बाइक की तरफ भागा और तेजी से बाइक चलाकर अपनी जान बचाई। स्टोरी समझ आई हो तो बताओ, आदमी भूत क्यों बना?
शेरू को मिला अपने एक प्यारे व्यूअर से नया चैलेंज कि इसे आत्मा के साथ सोना पड़ेगा। बहादुर शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए पूरी तैयारी के साथ कब्रिस्तान आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। काफी देर ढूंढने के बाद शेरू को एक आत्मा दिखाई दी। शेरू चुपके से आत्मा के पास जाके सो जाता है। अचानक आत्मा जाग जाती है और शेरू की तरफ देखने लगती है। शेरू बड़े मजे से सो रहा था। जैसे ही शेरू जागा उसे चुड़ैल से डर लगने लगा। तभी शेरू के जहन में एक आइडिया आता है। वो बैग से लाली पाउडर निकाल कर अपने मुंह पर लगा लेता है और चुड़ैल के सामने खड़ा हो जाता है। शेरू का पाउडर वाला मुंह देखकर चुड़ैल डर कर वहाँ से भाग जाती है। शेरू ने अपना ये चैलेंज भी पूरा कर लिया। उतरंगी शेरू के लिए अब तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है। और हाँ, आपको आशा मैजिक चैनल की स्टोरीज कैसी लगती हैं? कमेंट में जरूर बताना। शेरू को मिला अपने एक प्यारे व्यूअर से भूतिया घर में सोने का नया चैलेंज। शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए दूसरी कंट्री से फ्लाइट पकड़कर वापस आ रहा था। आते आते उसे शाम हो जाती है। शेरू ने आकर देखा तो घर का दरवाजा बंद था, इसलिए वो बेल बजाता है, लेकिन काफी देर बेल बजाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। शेरू उदास होकर वापस जाने लगा। तभी दरवाजा ओपन हो जाता है। शेरू अंदर चला जाता है और उसे सब नॉर्मल लगता है। अगली सुबह जब शेरू गिलास में पानी डाल रहा था, उसे खिड़की से कुछ खौफनाक हाथ दिखाई दिए। डर के मारे शेरू के हाथ से गिलास छूट गया। पूरा दिन वो खौफनाक हाथों के बारे में सोचता रहा। इसी रात जब शेरू सो रहा था, एक डरावनी लड़की शेरू के पीछे बैठ गई। वो चीखें मारता बाहर भागता है। एक बूढ़े अंकल ने शेरू को बताया, जो कोई आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता, ये लड़की इसके पीछे पड़ जाती है। अगले दिन शेरू सबको आशा मैजिक चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का बोलता है और खुद भी लाइक सब्सक्राइब करके ये चैलेंज पूरा कर लेता है। शेरू का अगला कमेंट में बताओ। चिट्टू को आज एक लेटर मिला जिसमें गांव के लोगों ने उसे दावत पर बुलाया था। चिट्टू जाने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन रास्ते में चिट्टू की गाड़ी खराब हो जाती है और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी लोमड़ू वहाँ से गुजर रहा था। चिट्टू और लोमड़ू दोनों बातें करते हुए गांव की तरफ निकलते हैं। गांव के सब लोग चिट्टू का बड़े अच्छे से वेलकम करते हैं और खूब खिदमत करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद चिट्टू एक कमरे में बैठा था। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गाँव वाले बातें कर रहे थे कि चिट्टू को चुड़ैल के आगे डालना पड़ेगा, जो कि हर साल हमसे एक इंसान खाने को मांगती है। चिट्टू ने सब सुन लिया था और मौका पाते ही वहाँ से फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले उसे देख लेते हैं और पकड़कर बांध देते हैं। गांव वाले चिट्टू को गार में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। गार में हर तरफ अंधेरा था और चिट्टू पूरी तरह डर चुका था। अचानक एक खौफनाक हाथ पीछे से चिट्टू को पकड़ लेता है। जैसे ही चिट्टू ने उसे देखा, उसकी चीखें निकल गईं। हाथ जोर से चिट्टू को पकड़ लेता है, मगर उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अचानक एक खौफनाक चुड़ैल चिट्टू के सामने आ जाती है, जो दीवार की तरफ इशारा कर रही थी, जिस पर लिखा था, मैं पिछले 1 साल से भूखी हूँ, अब तुम मेरा पेट भरोगे। बेचारे चिट्टू के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। यूँ लग रहा था चुड़ैल ने कई सालों से कुछ नहीं खाया। तभी चिट्टू बर्गर निकालकर चुड़ैल को देता है। चुड़ैल मजे से बर्गर खाने लगती है और जोर से एक डिकार मारती है। इसके बाद चिट्टू और चुड़ैल दोनों गांव वालों की खूब क्लास लेते हैं और उनसे लंगड़ा डांस करवाते हैं। चिट्टू शेरू को कब्रिस्तान में सोने का चैलेंज देता है। शेरू चैलेंज पूरा करने के लिए कब्रिस्तान में सो जाता है, लेकिन जैसे आधी रात होती है, कुछ खौफनाक हाथ शेरू की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक कब्र एक खड़े में बदल जाती है और हाथ शेरू को इस खड़े में धकेल रहे थे, जैसे कोई ताकत शेरू को अंदर की तरफ खींच रही थी। तभी चिट्टू वहाँ आ जाता है, क्योंकि चिट्टू पहले ही मर चुका था, और आशा मैजिक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने को बोलता है। फिर ही बेचारे शेरू की जान बचाई जा सकती है। शेरू चिट्टू के हाथ पर जोर से काट देता है। तभी अच्छी आत्मा आकर शेरू को बचा लेती है। आपके ख्याल में शेरू के लिए नेक्स्ट चैलेंज कौन सा होना चाहिए? कमेंट में बताओ। शेरू और बनू दोनों एक सुनसान जगह घूमने जाते हैं। रास्ते में उन्हें भूख लग जाती है। करीब ही एक होटल दिखाई देता है। दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। शेरू टेबल पर बैठ जाता है और बनू दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद एक वेटर प्लेट में अजीब से बिस्किट सजा कर लाता है और शेरू को खाने के लिए देता है। शेरू बिस्किट खाने में मग्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे बनू का ख्याल आता है, वो बनू को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन शेरू ने कुछ ऐसा देखा कि इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वेटर बनू की बॉडी को काट रहा था, जिस पर लिखा था, आशा मैजिक को लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना शेरू की भी यही हालत होगी।
बनो मर चुका था। शेरो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। होटल से बाहर आकर उसने देखा कि होटल कई सालों से बंद पड़ा था। असल में होटल का ओनर लोगों को काट कर उनका गोश्त बेचा करता था, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन में मारा गया, मगर इसका भूत अभी भी इस होटल में मौजूद था। शेरो तो बच जाता है, लेकिन अपने दोस्त को खोने का गम हमेशा इसके साथ रहा। शेरो आज टीवी देख रहा था। टीवी पर न्यूज आ रही थी। एक आदमी के खींच से सोना निकला, जिससे वो रातों रात बहुत अमीर हो गया। न्यूज सुनते ही शेरो के जहन में गजब